Hello everyone. So this is your friend Siddharth, and I know many of you have questions like when your documents verification will be happen, okay, or will take place, and when the appointment will be issued. So this video is not only about we will not only about SSO, we will also talk about ESIC, UDC, okay, and we will discuss the expected date of MCRE 2025 for result as well as. So in this video, we will address all your doubts related to your this particular Rozgar Mela, and we will clearly explain whether DV will happen before or after the appointment, whether you need to be physically present or only if online participation is possible or not, who all are eligible to attend, and whether you will receive an official email or not. We will discuss also. Okay. Now we will also discuss an important point. वो इम्पॉइंट क्या है, if the SSO process is completed, what will happen to ESIC UDC candidates? Along with this, we will talk about and when new SSO vacancy may be released, क्योंकि as you know already बात चल रही है कि MCRE में आएगी या नहीं आएगी, और इवन दो MCRE आएगी या नहीं आएगी, as well as IBPS कैंडिडेट करवा सकता है कि नहीं करवा सकता है. So without wasting any time, let's first start by discussing the Rozgar Mela notice and then gradually move on to the all other topics, okay, and including we will when the preference update will happen and whether all state will be included or not. तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि हमारे पास रोजगार मेला का नोटिस आया है अबाउट 21/2026 पे. रोजगार मेला इज शेड्यूल्ड, और आपकी जो एसएसओ की है इसमें वो CRE 2025 में इंक्लूड किया गया, और जो नर्सिंग स्टाफ था ना ग्रेड बी का जो 2024 में हुआ था, जिनका ऑलरेडी आपके पास पोर्टल भी ओपन हो चुका होगा, जिनके पास मैसेज आया है, और हमारे पास ये मैसेज भी आया है. इस मैसेज पे जब आप क्लिक करोगे देन यू विल फाइंड कि आपका ओपन हो जाएगा. वी विल डिस्कस. और इसमें एक और चीज़ दी गई है जो आज ही इन्फॉर्मेशन दी गई है कि जो भी हमारे पास डिटेल है अबाउट एक्सेल परफॉर्मा, मतलब जो भी एक सीट अटैच थी वो आज दे दी गई है. तो आपका शेड्यूल आ चुका है. अब बात करते हैं कि डीवी पहले होगी या बाद में होगी. देखो, आपके पास अभी तक मैसेज आ चुका है, और मैसेज में आपके पास में जो भी है प्रेफरेंस भरना है. ठीक है, हम बाद में बात करेंगे ESIC UDC के बारे में और एम्स के अदर उसके बारे में. प्रेफरेंस अभी अगर आप ओपन करोगे ना तो यू कैन सी कि जैसे आप इसको ओपन कर रहे हो तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे कि ESIC पोस्ट प्रेफरेंस पोर्टल में यहाँ पे नर्सिंग ऑफिसर्स के बारे में दिया गया है जो MCRE 2024 में सेलेक्ट हुए थे 30 अगस्त का, और मे भी ये रात के 10-11 बजे या फिर कल सुबह तक अपडेट हो जाएगा. ठीक है. उसके अलावा रोजगार मेला की जो इन्फॉर्मेशन है आपको अच्छे से यहाँ पे मिल जाएगी. ठीक है, और यहीं से आपको अपडेट लेना है. और जैसे मैं बता रहा हूँ, जैसे राजस्थान वालों का अगर राजस्थान लोकेशन आता है तो राजस्थान वालों का यहाँ पे है जो आपकी डिपार्टमेंट ऑफ स्किल एंड एम्प्लॉयमेंट जो एंटरप्रेन्योरशिप है, एम्प्लॉयमेंट विंग के बारे में दिया गया है, वहाँ पे आएगा. यहाँ पे आपका नोटिस आ जाएगा. इसके अलावा स्टेट प्रेफरेंस के बारे में और ESIC का जो रिक्रूटमेंट शेड्यूल होगा वो इस पे आप देख सकते हो. जब भी इंफॉर्मेशन और अनाउंसमेंट होगी यहाँ पे आपके पास में सर्कुलर और ऑर्डर के फॉर्म में आ जाएगा आपके पास में. ठीक है. तो आज भी जैसे ये आया कि मतलब इसके बारे में ये आया है टुवर्ड्स पब्लिकेशन डेट ऑफ या कॉन्ट्रैक्ट के बारे में. तो जितने भी सर्कुलर्स हैं वहाँ यहाँ पे आपको मिल जाएंगे इन्फॉर्मेशन. ठीक है. तो हम चलते पहले सबसे पहले बात करते हैं कि आपका DV पहले हो गया बाद में होगा. देखो, आपके पास में अभी मेल आ जाएगा 1-2 दिन में. उस ईमेल में ऑलरेडी वो मेंशन करेंगे. मेरे हिसाब से जो आपका DV होगा वो बाद में होगा. पहले आपको क्या करेंगे, वहाँ पे अपॉइंटमेंट दे देंगे. ठीक है. अपॉइंटमेंट देते समय में आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, और वो कहाँ होगा तो मेरे हिसाब से वो दिल्ली होगा या फिर UP होगा इस बार. ठीक है. मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है आपके MP वगैरह यहाँ पे भी आए, लेकिन जहाँ तक मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है दिल्ली और UP का है. चेंज हो सकता है, इसका ये कोई फिक्स्ड नहीं है.
मेरे पास ऑफिशियल इंफॉर्मेशन नहीं है ये, बट ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन आप कह सकते हो। तो आपको क्या क्या लेके जाना है। दूसरी बात, रोजगार मेले में क्या आपको फिजिकली जाना है या नहीं जाना है। डेफिनेटली आपको फिजिकली जाना पड़ेगा। अब मान लो कि आप ऑलरेडी ड्यूटी पे हो तो क्या ऑनलाइन हो सकता है। ऑनलाइन अगर आप करवाना चाहते हो तो करवा लेना, उसके लिए आपको मेल करना पड़ेगा। उसमें क्या है ना कि आपके कुछ इश्यूज हो सकते हैं। इश्यू क्या हो सकता है कि आपका जो अपॉइंटमेंट लेटर है ना वो लेट हो जाएगा, और क्योंकि वो डिले करेंगे, क्योंकि अभी इंफॉर्मेशन साफ शब्दों में दी गई है कि जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं ना उनको कह चुके हैं कि वो कैसे भी जो भी सारे आपके एक तो अपॉइंटमेंट लेटर तैयार कर दिए होंगे। मेरे हिसाब से आज या कल हो चुका होगा अपॉइंटमेंट, जो आपका अपॉइंटमेंट लेटर है ना वो तैयार कर भी दिया होगा उन लोगों ने। और ये जो अपॉइंटमेंट लेटर है ये प्रोविजनली है, ठीक है, कंफर्म नहीं है तो सबको पता है भाई। तो वो अपॉइंटमेंट लेटर वो तैयार करके भेज दिया होगा रोजगार मेले में, तो आपका पार्टिसिपेशन रोजगार मेले में शेड्यूल हो जाएगा। अगर आप नहीं जाते हो तो क्या होता है देखो, क्योंकि अपॉइंटमेंट लेटर में जो डेट होगी वो 20/1/2026 के बेसिस पे वो मेंशन करेंगे। उनका वो ये अज्यूम करके चलेंगे कि सभी लोग फिजिकली आएंगे, तो वहाँ पे फिजिकली आपके हैंड ओवर कर दिया जाएगा। मान लो कि आप नहीं जा पाते हो, ऑनलाइन करवाना चाहते हो, तो फिर वो प्रोसेसिंग में टाइम लग जाएगी। मिल जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, ऐसे नहीं कि आपको नहीं देंगे, आपको बिल्कुल अपॉइंटमेंट आपको मिलेगा। बट होता क्या है ना कि हो सकता है आप 1-2 महीने लेट हो जाओ, और इनको पहले ही मान लो कि वो 20 दिन में आपको ज्वाइनिंग दे रहे हैं। जस्ट इमेजिन आपको 20 दिन में, और आप ऑनलाइन के चक्कर में आपको 2 महीने बाद में तो सिर्फ अपॉइंटमेंट लेटर मिल रहा है, तो आपकी सीनियोरिटी में इश्यू आ सकता है। समझ रहे हो, क्योंकि सीनियोरिटी हमेशा अगर सेम एग्जाम में क्या होता है ना कि ज्वाइनिंग डेट्स के बेसिस पे होता है, अपॉइंटमेंट लेटर के बेसिस पे होता है, याद रखना। तो मैं तो आपको ये रिकमेंड करूँगा कि ट्राई करो कि आप ना कोशिश करो कि आप ऑफलाइन जाओ रोजगार मेले में, और रोजगार मेले में डेफिनेटली आप अप्लाई करो और वहीं से आप अपना अपॉइंटमेंट लेटर ले लो। अब आपको क्या क्या लेके जाना है वो इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ से ना सारा निकाला हूँ, ESIC के जो पोर्टल और जितने भी हैं यहाँ से मैं मुझे जो जो इन्फॉर्मेशन मिली है, तो उसमें क्या क्या होगा कि कितने पासपोर्ट साइज फ़ोटोज़ चाहिए आपको, सारी चीज़ों के बारे में इन्फॉर्मेशन दे दिया हूँ। और एक कास्ट सर्टिफिकेशन वेरिफिकेशन भी होगा, उसका मैं आपको एफिडेविट यहाँ पे प्रोवाइड करवा दिया हूँ कि यहाँ पे आप अपनी इन्फॉर्मेशन जो भी है इस परफॉर्मा में डाल देना, एंड देन आफ्टर कास्ट सर्टिफिकेट्स अगर आपके पास नहीं है तो इस फॉर्म 19 में भरा जाएगा रूल नंबर 14 के अकॉर्डिंग। ठीक है, यहाँ से मैंने इन्फॉर्मेशन ले ली है। फॉर्म I-94 ये 94A ये किस किस तरह से होगी, पासपोर्ट साइज क्या होगी, कितनी पासपोर्ट फ़ोटो चाहिए, तो मैं बता देता हूँ। उसके अलावा आपको ना मेल भी आएगा, उसमें भी मेंशन होगा, लेकिन उसमें पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़ के बारे में बहुत कम इन्फॉर्मेशन रहती है। लेकिन पासपोर्ट साइज़ अगर आप देखो तो मैं सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ से निकाल लिया हूँ ऑफिशियली। तो क्या क्या चाहिए आपको, पहले उनके बारे में बात करते हैं, फिर ESIC UDC के बारे में बात कर लेते हैं। ये ESIC UDC वालों पे भी लागू होता है, तो उनका रोजगार मेले में नहीं आएगा, लेकिन जो अभी रिजल्ट आने की जो डेट की संभावना है उससे पहले या उसके बाद तक आ जाएगा। आपके पास जो अलॉटमेंट है वो जल्दी आ जाएगा। तो सबसे पहले आपको क्या क्या लेके जाना है इसको थोड़ा ध्यान से देख लो। एक तो आधार कार्ड, वोटर ID अगर आपके पास है तो, लेकिन हो सके तो लेके चले जाना, क्योंकि कम से कम 2 आपके पास वो मांगते हैं, क्योंकि किसी के पास पासपोर्ट नहीं होता, समझ रहे हो ना। तो पासपोर्ट नहीं है तो आपके पास वोटर ID होनी जरूरी है। पासपोर्ट नहीं है तो चलेगा, कोई एक मांगते हैं जनरली, लेकिन आप 2 लेके चले जाना। अगर नहीं है तो इट्स ओके, लेकिन वो जनरली 2 मांगते हैं। एक एड्रेस वेरिफिकेशन के लिए मांगते हैं, क्योंकि एड्रेस वेरिफिकेशन में क्या होता है ना कि आधार को ऑथेंटिक नहीं माना गया है। आधार कभी भी ये आधार का मतलब कभी भी नहीं होता है। अगर आप UPSC के वेबसाइट पे जाओगे तो आधार कभी भी आपको सिटीजनशिप का अलॉटमेंट नहीं करता। मतलब आधार अगर आपके पास है इसका मतलब ये नहीं कि आप इंडियन सिटीजनशिप है या नहीं है आपके पास, क्योंकि जो NRI नहीं, या जो भी ओवरसीज एम्प्लॉय होते हैं या ओवरसीज अपने जो रेजिडेंट्स होते हैं उनके पास भी आधार होता है। तो सिर्फ आधार मेरे हिसाब से इनफ नहीं होगा, क्योंकि एम्स तो आधार के साथ दूसरी जो मांगता है। तो अगर आपके पास है वोटर ID तो बनवा लो, पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस है तो ठीक है। तो आधार तभी गौरव, आधार विल बी प्रिफर बट नॉट मैंडेटरी। तो आधार ना हो तो चलेगा, लेकिन आपके पास वोटर ID या पासपोर्ट होना चाहिए, दैट इज इम्पोर्टेंट।
उसके लिए आपके पास 11th-12th की मार्कशीट होनी चाहिए, ग्रेजुएशन डिग्री और प्रोविजनल सर्टिफिकेट चल जाएगा आपके पास। सभी मार्कशीट चाहिए, सेमेस्टर वाइज चाहिए और ईयर वाइज चाहिए, याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एम्स में भी काफ़ी लोगों को बाहर निकाला गया है। अगर आपके पास ईयर वाइज नहीं है ना तो यू विल बी आउट ऑफ कंपटीशन। तो ओरिजिनल और 1 to 2 सेल्फ अटेस्ट फोटो कॉपीज चल जाएगी आपके पास। ESIC रिक्रूटमेंट से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स चाहिए, जो भी आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरा था MCRE में वो उसका आप प्रिंट आउट निकलवा लेना। उसके अलावा जो आपका एडमिट कार्ड था वो, ठीक है, इन दोनों का प्रिंट आउट आपको चाहिए ही चाहिए, ठीक है। और उसके अलावा आपका जो रिजल्ट आया है, रिजल्ट MCRE ने पब्लिश कर दिया है और वहाँ पे वो जो डाउनलोडेबल है, अगर आपने देखा होगा ना, MCRE के पोर्टल पे जाना, MCRE के पोर्टल में जाओगे तो आपके पास आपके मार्क्स होंगे कि आपके मार्क्स कितने आए हैं एग्जाम में, कितने नेगेटिव मार्किंग है। उसके नीचे आपके पास ना डाउनलोड कर सकते हो आप उसको, ठीक है। वो आपके पास लाइक PDF फॉर्म में डाउनलोड हो जाएगा, वो भी लेके जाना है आपको, ठीक है। और सिलेक्शन लेटर अगर आपको इशू नहीं है तो वो नहीं है। ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट तो वहीं मिलेगा आपको, तो ये नहीं चाहिए। ये DV का टाइम बता रहा हूँ, DV के लिए, ठीक है। और वो जैसे आपको रोजगार मेला में जैसे ही ऑफर लेटर मिल जाएगा ना तो फिर उसको भी आपको लेके जाना है। और जो कैटेगरी रिजर्वेशन सर्टिफिकेट है वो लेके जाना है। याद रखना आपका जो स्टेट लेवल का सर्टिफिकेट है ना, जैसे EWS का स्टेट का है तो वो बिल्कुल नहीं चलेगा, चाहे आपको मान लो आप राजस्थान से हो, ठीक है, और आपके प्रेफरेंस में आपने राजस्थान डाल दिया, DV आपको राजस्थान अपॉइंट हो गया, DV करवाने गए हो तो राजस्थान का बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि जो अपॉइंटमेंट लेटर होता है ना वो हमेशा हेडक्वार्टर से आएगा, ठीक है। रीजनल आपको प्रोवाइड करवाता है, उनका भी साइन होता है, लेकिन वो कभी भी स्टेट फॉर्मेट को सर्टिफिकेट को अलाउ नहीं करेंगे। तो अभी भी आपके पास टाइम है, मंगवा सकते हो, ठीक है। और OBC वाले लोग के पास जो भी होगा वो OBC बात है, नॉन क्रीमी लेयर का होना चाहिए। और उसमें जो आपकी लास्ट डेट थी और प्रिस्क्राइब डेट थी, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग उस पर डेट मेंशन होना चाहिए, उसके बाद का वैलिड नहीं होगा। PWBD और डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट ऑब्वियस सी बात है, तो वो हमेशा कौन से फॉर्मेट में होना चाहिए, जो MB यानी कि आपका जो AMB है, ऑथोराइज मेडिकल बोर्ड है, वो ही प्रोवाइड करवाने वाला ही चलेगा। और उसमें बिल्कुल ये मेंशन होना चाहिए कि कितना परसेंटेज है, टाइप ऑफ डिसेबिलिटी ये भी होनी चाहिए ABC। और एक्स सर्विसमैन के लिए जो आपकी डिस्चार्ज बुक है और डिस्चार्ज सर्टिफिकेट है वो मैंडेटरी है, वो लेके जाना है। तो ये इस चीज़ का ध्यान रखना, जो EXM वाले हैं उनके लिए ये लेके जाना है। मैं अभी बता देता हूँ, क्योंकि आपको टाइम नहीं मिलेगा जब आपका DV का आएगा ना अपॉइंटमेंट के बाद में, तो 2 से 3 दिन का टाइम दे देंगे या 6 से 7 दिन का, तो आपके पास नहीं होगा, तो ये अभी मंगवा लेना। PPO, ठीक है, जो जब भी आप वहाँ से रिटायर हो रहे होंगे तो PPO आपको बना के देगा। और सर्विस सर्टिफिकेट ये लेके ही जाना है, दैट इज़ मैंडेटरी। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट ये जब डिजायरेबल वालों के लिए तो नहीं है, लेकिन अगर मतलब डिजायरेबल वालों, सॉरी, इसेंशियल वालों के लिए तो नहीं है, लेकिन डिजायरेबल में कुछ लोग ने डाला होगा। अगर आप भूल से भी अपनी एक्सपीरियंस दिखाए हो तो आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लेके जाना है। अगर मान लो कि आपने फॉर्म भरते समय एक्सपीरियंस दिखा दिया तो आपको 100% लेके जाना है। ऐसा नहीं कि डिजायरेबल है तो नहीं चलेगा। आपकी क्या डेजिग्नेशन थी, कितने साल तक काम किए, ऑफिशियल सीनियर सिग्नेचर विद आपका जो भी है सॉरी, अगर आपके पास में रेजिग्नेशन लेटर एज वेल एज रिलीविंग लेटर के साथ में है तो चलेगा, अदरवाइज आपको NOC तो प्रोवाइड करवानी ही पड़ेगी, ठीक है। और फोटोग्राफ्स देखो 6 से 10 फोटोग्राफ चाहिए, और दोनों उसमें वाइट एंड लाइट बैकग्राउंड चाहिए, ठीक है। और जो भी एप्लीकेशन में अब अपलोड किए हो अगर आपके पास वो है तो चल लेगी, लेकिन उसके अलावा मैं ये प्रेफर करूँगा, क्योंकि होगा क्या ना, वो फोटोग्राफ्स आपके आगे काम आएगी, वही फोटोग्राफ्स आपके जो सर्विस बुक्स में ये सब लग जाएगी। डिजिटल सर्विस बुक की बात कर रहा हूँ मैं, तो बेटर है कि बहुत अच्छी फोटो होनी चाहिए आपकी, तो आपको भी देख के लगे कि हाँ भाई अच्छी है, तो वो लेके जाना। पुरानी है तो चलेगा, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा न्यू वाली यूज करो, क्योंकि वो डिजिटल आपके सर्विस बुक में ना बार बार चेंज नहीं करेंगे, वो 5 साल से चेंज होगी, ठीक है। एड्रेस प्रूफ के लिए मैंने पहले बोल दिया था, आधार कार्ड मैंडेटरी नहीं होता, लेकिन वोटर ID या पासपोर्ट है तो आपके पास ये चलेगा। और अगर पास ये नहीं तो यूटिलिटी बिल है जो आपके पास, वो एक्सेप्ट कर सकते हैं। मेडिकल फिटनेस वो आपके DV के बाद में होगा, तो इसके बारे में अभी आपको टेंशन नहीं लेना। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड नहीं है, बैंक स्टेटमेंट और पासबुक की जरूरत नहीं है, ना ही ITR की जरूरत है, ना ही सैलरी स्लिप ऑफ पेरेंट्स की जरूरत है। और
जो पुलिस वेरिफिकेशन है ना वो पहले नहीं करवाया जाएगा, वो डीवी के बाद में करवा लिया जाएगा। और एफिडेविट हो सकता है, एफिडेविट में पहले बोला था मैं, अगर आपके पास में एनओसी नहीं होता है तो आप रिलीविंग लेटर के साथ में एक एफिडेविट भरवा सकते हो, या आपके पास मान लो कि आपके फॉर्म में कुछ करेक्शन है, या आपको लगता है कि फॉर्म भरते समय कुछ मिस्टेक्स हो गई थी, तो आप वो एफिडेविट लगवा देना, तो रोजगार मेला जो आपका डीवी होगा तो वो एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है, सारे ओरिजिनल लेके जाने प्रॉपर फाइल के साथ में, और 2 से 3 कॉपी ऑफ ईच डॉक्यूमेंट, सेल्फ अटेस्ट फोटो कॉपीज। अब रोजगार मेले के अंदर क्या क्या लेके जाना है? रोजगार मेले के अंदर सबसे पहले आपके पास में एमसीआरई का जो रिजल्ट आया है, वो एक तो जो ऑफिशियल आपके पास में पीडीएफ में आया है ना, वो डाउनलोड कर लेना है अपने रोल नंबर के साथ में। एडमिट कार्ड लेके जाना है, रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटो कॉपी लेके जानी है, 2 लेके जानी है। ठीक है, उसके अलावा अगर आप अपने पेरेंट्स को लेके जाना चाहते हो, तो जहाँ से आपके पास मेल आता है ना, उस पर आप मेल में इंफॉर्मेशन डाल देना, वो चाहे उसको ना एक्सेप्ट करे ना करे, तो आप पहले इन्फॉर्मेशन दे देना कि मेरे पेरेंट्स भी जाना चाहते हैं रोजगार मेले में। ठीक है, तो वो इन्फॉर्मेशन आप पहले डाल देना अगर आप पेरेंट्स लेके जाना चाहते हो। और जो मैं बोला था, आपके पास जो पीडीएफ फॉर्म में जो डाउनलोडेबल पीडीएफ है एमसीआरई का रिजल्ट, जिसमें आपके मार्क्स है, नेगेटिव मार्किंग है, और आपकी उसमें जो रैंक है वो आप मेंशन कर सकते हो। ठीक है, ये लेके जाना है। तो दैट इज़ व्हाट। अब बात करते हैं हम एमसीआरई के जो ईएसआईसी की यूडीसी वालों की। तो यूडीसी का जो अलॉटमेंट है, मोस्ट प्रेबली मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन आई है 7 से 12 जनवरी के बीच में आ जाएगा। और आपका भी जो डीवी है मेरे हिसाब से एसएसओ के साथ में बुला लेंगे। ठीक है, तो मोस्ट प्रोबेबली, और 7 से 12 जनवरी तक आपका अलॉटमेंट आ जाएगा। तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं 100% कह रहा हूँ, लेकिन यस 90% है। 100% मैं तब कहता जब मेरे पास ऑफिशियल पीडीएफ आ जाता, जैसे आ जाए। लेकिन हाँ, मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन आई है वो ऑथेंटिक सोर्स से आई है, तो ऑथेंटिक सोर्स 90% अपन मान सकते हैं। तो यूडीसी वाले के लिए भी यही है। उसके साथ में आपका जो ग्रुप 2 है, ये जितने भी एमसीआरई के थ्रू एग्ज़ाम हुई है उनका भी, जिनका अलॉटमेंट बाकी है, वो 7 से 12 जनवरी के बीच में होव कर सकते हैं। उसके अलावा ग्रुप 2 की मैं बात करूँ तो जैसे 7 से 12 जनवरी के बाद में अलॉटमेंट आ जाएगा, तो मेरे हिसाब से 1 मंथ के अंदर अंदर आपका डीवी डेट आ जाएगा, और डीवी के 15 दिन के अंदर आपका ज्वाइनिंग लेटर आ जाएगा। तो ये लेके चलो आप सभी का, इवन दो एसएसओ वालों का तो मेरे हिसाब से फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी में डीवी के लिए बुला लेंगे, और लास्ट फरवरी तक आपको ज्वाइनिंग दे देंगे। ठीक है, और साथ में ईएसआईसी यूडीसी वालों का भी साथ में ही दे देंगे वो लोग। ठीक है, मेरे हिसाब से जहाँ तक है, क्योंकि वो साथ में ही आपको ओरिएंटेशन वगैरह सब करवाएंगे। और एम्स है, वो एम्स में जो भी लोग यूडीसी है या चाहे दूसरे ग्रुप के हैं, इनका क्या है ना, वो आपके इंडिविजुअल एम्स पे डिपेंड करता है। अब बात करते हैं कि वेटिंग लिस्ट क्या ईएसआईसी एसएसओ की आएगी या नहीं आएगी। तो अभी तक जहाँ तक मुझे इन्फॉर्मेशन है, आपकी जो वेटिंग लिस्ट नहीं आएगी, लेकिन कोई भरोसा नहीं है भाई। अगर उनको, ऑब्वियस सी बात है, अभी क्या है ना कि स्टाफ की कमी चल रही है, तो वो वेटिंग लिस्ट दे देंगे, और मेरे पास ये इन्फॉर्मेशन आ जाएगी आपके रोजगार मेले के बाद। तो रोजगार मेले के बाद में मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा कि वेटिंग लिस्ट आएगी या नहीं आएगी आपकी। एम्स वालों की ऑब्वियस सी बात है, वेटिंग लिस्ट आ सकती है, क्योंकि वो दे देंगे। हालांकि एमसीआरई के नोटिस में साफ मेंशन है कि वेटिंग लिस्ट नहीं आएगी, लेकिन वो कंसिडर करते हैं, वो नहीं चाहते हैं कि नेक्स्ट साल तक वो उन वैकेंसी को वैकेंट रखे। ठीक है, नेक्स्ट एमसीआरई की बात करते हैं, वो आएगी या नहीं आएगी। तो मेरे पास 4-5 दिन और बाकी बच रहे हैं। उसके बाद में 5 तारीख को मीटिंग है, 5 तारीख की मीटिंग के बाद में उसका माइन्यूट्स आने में टाइम लग जाएगा, मिनट्स जो बनेगा उसका मिनट्स में टाइम लगेगा, और उसके बाद में हम बता सकते हैं कि क्या डिस्कशन हुआ क्या नहीं हुआ, क्योंकि वो मिनट्स को कोडिफाई किया जाएगा। कोडिफाई करेंगे तो कोई ना कोई, मतलब जहाँ का एम्प्लॉय है वो इन्फॉर्मेशन दे देगा। तो ये आपकी इन्फॉर्मेशन ऑल अबाउट, और मैं आपको ये प्रोवाइड करवा दिया हूँ कि आपको जो रोजगार मेला कहाँ मिलेगा, ऑनलाइन, ये सब कुछ मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दे दी है। ठीक है, सो ऑल द बेस्ट फॉर एवरीवन। और सब लोग कमेंट करके जो भी डाउट है वो बताना जरूर, लाइक जरूर करना और सब्सक्राइब कर लेना। हम नेक्स्ट वीडियो लाते हैं कि क्या क्या प्रोसेस होगा क्या नहीं होगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऑल द बेस्ट एवरीवन।